अंतः उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक गई? मुख्यमंत्री के रोड शो, वसुंधरा राजे की सभाएं, पूरी ताकत, फिर भी नतीजा उल्टा। आज हम खुलासा करेंगे वो 10 सटीक वजह हैं जिन्होंने बीजेपी की जमीन खिसका दी, और नंबर 6 ने तो पूरा चुनाव ही पलट दिया। वीडियो अंत तक देखिएगा, आपकी सोच भी बदल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अंता उपचुनाव 2025 की असली कहानी, जमीन से, जनता से और नेताओं की रणनीति से। कांग्रेस के प्रमोद जैन भैया 3 बार जीत चुके, चौथी बार मैदान में, और हर चुनाव में नेटवर्क पहले से मजबूत। उनके पास ऐसा बूथ मैनेजमेंट है कि विपक्ष को सांस लेना मुश्किल हो जाए। ग्रामीण इलाकों में उनकी पकड़ मजबूत। उधर निर्दलीय नरेश मीणा, युवा नेता, आक्रामक प्रचार और बाकी छवि हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र गुढ़ा उनके साथ आ गए, जिससे बीजेपी का वोट सीधे कट गया। ये 2 अलग अलग ध्रुव बीजेपी को 2 तरफ से प्रेशर कुकर में डाल गए। 2 जातीय समीकरण बीजेपी के खिलाफ गए। सीट सामान्य वर्ग की थी, लेकिन कांग्रेस ने भाजपा का कोर वोट तोड़ दिया। भैया ने बनिया प्लस ब्राह्मण वोटों में सेंधमारी की। वहीं नरेश मीणा ने मीणा प्लस गुर्जर समाज को एकजुट कर दिया। बीजेपी के मोरपाल सुमन सैनी समाज से थे, लेकिन उस वोट को भी मीणा गुर्जर ध्रुवीकरण ने कमजोर कर दिया। सीधे शब्दों में जातीय समीकरण बीजेपी के खिलाफ पलट गए। 3 स्थानीय मुद्दे बीजेपी के लिए असली दर्द बने। झालावाड़ स्कूल हादसा, 7 बच्चों की मौत, कफ सिरप से मौतें, एसएमएस अस्पताल में आग, ये सब मुद्दे मैदान में गर्म थे। विपक्ष ने इसे सरकार की विफलता बताया। आप सांसद संजय सिंह का 5 बकरियों वाला मुआवजा बयान पूरे इलाके में वायरल हुआ और बीजेपी की छवि पर चोट की। 2 साल के कुशासन वाला नैरेटिव काम कर गया। कांग्रेस नेताओं ने लगातार कहा सरकार का 2 साल का प्रदर्शन खराब है, काम रुका है, जनता परेशान है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो कहा लोग कांग्रेस सरकार को आज भी याद करते हैं। ये नैरेटिव गांवों में फैल गया और बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। 5 कांग्रेस का चुनाव प्रबंधन जबरदस्त रहा। प्रमोद जैन भैया के पास एक बेहद मजबूत संगठन, बूथ स्तर पर, वार्ड स्तर पर, गांव के चौक तक कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बार पहले से ज्यादा सक्रिय थे। वहीं बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट को स्वयं उनके नेता कमजोर बता रहे थे। एक तरफ मजबूत तैयार कांग्रेस, दूसरी तरफ बिखरी हुई भाजपा। नतीजा साफ दिखा। 6 नरेश मीणा सबसे बड़ा गेम चेंजर। ये वो पॉइंट है जिसने पूरा चुनाव पलट दिया। नरेश मीणा युवाओं की आवाज, संघर्ष की कहानी, जेल यात्रा और बागी नेता की छवि। उनके कारण एंटी बीजेपी वोट एक तरह से कंसोलिडेट हो गया। जो वोट पहले बीजेपी और कांग्रेस में बंटता था, इस बार एक तीसरी तरफ बह गया। सबसे बड़ा झटका, बीजेपी का कोर वोट भी खिसक गया। 7 बीजेपी कांग्रेस मिलीभगत वाला नैरेटिव वायरल हुआ। हनुमान बेनीवाल ने चुनाव के बीच गंभीर आरोप लगाए। दोनों बड़ी पार्टियां पर्दे के पीछे समझौते करती, टिकट डील, पेपर लीक, इन मुद्दों का इस्तेमाल करना। जनता में अविश्वास पैदा किया गया। कई युवा मतदाताओं ने इसे सच मान लिया और बीजेपी को नुकसान हुआ। दीज नॉट फॉर मनी सेंसर ने कर रहे 8 स्थानीय बीजेपी नेताओं पर तीखे हमले। रैलियों में बेनीवाल बोले अंता से बीजेपी कांग्रेस के डाकू आते हैं। यह बयान सोशल मीडिया पर खूब फैला, लोगों में नेगेटिव माहौल बना। स्थानीय नेताओं पर व्यक्तिगत आरोप चुनाव में बीजेपी को भारी पड़े। 9 मुख्यमंत्री और वसुंधरा राजे की रैलियों का उल्टा असर। कांग्रेस ने दावा किया जितने ज्यादा रोड शो बीजेपी ने किए उतना ही नुकसान हुआ। संदेश गया कि बीजेपी स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं कर रही। रैलियों की भीड़ वोट में नहीं बदल पाई। यह सबसे बड़ी रणनीतिक चूक थी। युवाओं का भारी असंतोष। नरेश मीणा प्लस बेनीवाल प्लस राठौड़, इनकी तिगड़ी ने युवाओं को परिवर्तन के नाम पर जोड़ा। रोजगार, पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर युवा पहले से नाराज थे। इस बार युवाओं ने बीजेपी के खिलाफ सीधा वोट ट्रांसफर कर दिया। तो ये थी अंता उपचुनाव में बीजेपी की हार की टॉप 10 सबसे बड़ी वजह।